देवकी मैया भगवान कृष्ण को भोजन परोस रही हैं। भोजन परोस के बड़े प्रेम से खिला रही हैं माता देवकी। पास में भगवान की सखा उद्धव जी बैठे हैं। आज भगवान को ब्रज की याद आ गई और भगवान उद्धव से बोले, उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ गई है कि उद्धव जिन ब्रजवासियों को हम छोड़ करके मथुरा चले आए, वो ब्रजवासी अपना घर परिवार छोड़ करके मेरे विरह में बैठे हुए हैं। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मुझसे ब्रज की याद मेरे हृदय से नहीं जाती, मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता। उद्धव बेसुर भी बेबख्श दूहनी और कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। वो जब प्रातः काल होता था, संध्या काल होता था, वो गाय धोती हुई गोपियां मेरी मुरली की धुन को सुन के दौड़ी चली आती थी। वे ग्वाल बाल मेरे सखा मेरे एक बार कहने पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो सब ब्रजवासी मेरे लिए अपने घर परिवार सबको छोड़ करके सिर्फ मेरे लिए आते थे। उद्धव वो उन ब्रजवासियों की मुझे याद आ रही है। आज भी वो ब्रजवासी मेरे लिए घर परिवार छोड़ के रोज मेरी राह देखते हैं। उद्धव हमसे उनकी याद भुलाई नहीं जाती। उद्धव आप ब्रज में जाओ और जाकर के मेरी मैया यशोदा से मेरा संदेशा सुना देना और गोपी ग्वालों से भी मेरा संदेश सुना देना। कहना कि बहुत जल्द ही हम उनसे मिलने आएंगे। उद्धव बस मेरा एक यह काम कर दो, उनके पास मेरा यह संदेश पहुंचा दो। उद्धव ने जैसे ही सुना, उद्धव ज्ञानी है, बहुत ज्ञान है, भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान ने उन्हें ज्ञान तो उनके अंदर बहुत भरा पड़ा है, लेकिन भगवान ने उन्हें ब्रज इसलिए भेजा कि उद्धव तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में जा करके तुम्हें ज्ञान तो है, थोड़ा सा प्रेम की कमी है, क्योंकि प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रेम के विषय में बतलाने के लिए भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा। बोले ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन बस तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी है। उद्धव को जब भगवान ने भेजा, उद्धव जी वृंदावन के लिए चले। भगवान ने अपना वही छत्र जिस रथ पे सवार होकर के आए थे, उसी रथ का छत्र भगवान ने उसी रथ को और अपना पीतांबर उद्धव जी के गले में डाल दिया और अपना मोर मुकुट पंख में से मोर का पंख उनके सर पे लगा दिया और भगवान ने उद्धव जी को ब्रज के लिए भेज दिया। उद्धव जी चले, मथुरा से आए
चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वृंदावन के निकट पहुंचे उद्धव जी तो उन्हें प्रेम का आनंद दिखने लगा। मानो कि सारी प्रकृति ही यूं संदेश दे रही हो कि उद्धव, तुम जो ज्ञान का संदेश लाए हो वह यहाँ काम करने वाला नहीं है। कि चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊदों को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। के उद्धव, ये जो तुम्हारे मुख पर ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इस ज्ञान का पर्दे की जो प्रेम का पर्दा हटा देगा। प्रकृति ही संदेश दे रही है। उद्धव जी कुछ आगे बढ़े। जैसे ही उद्धव जी आगे बढ़े और जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा सब राह तक रहे हैं, रास्ते में बैठे हैं, दामा मनसुका श्री दामा सब सखे बैठे हुए हैं। रथ दूर से आता दिखा, वही छत्र दिखा जिस रथ पे भगवान मथुरा के लिए गए थे। मनसुका कहता है, दामा सुन, सब सखाओं को बुलाता है, देख देख मेरा कृष्ण आ रहा है, देख मेरा कृष्ण आ रहा है। जैसे ही रथ पास में आता है तो दामा कहता है, सुन रे सखा, यदि मेरा कृष्ण होता, ये मेरा कृष्ण नहीं है, यदि मेरा कृष्ण होता तो वो वहीं से रथ से कूद जाता और आकर के मुझे हृदय से लगा लेता। ये मेरा कृष्ण नहीं है। सब ने मुख फेर लिया, पीठ फेर के खड़े हो गए और जैसे ही उद्धव जी पास में आए, आकर के पूछा, भैया यहाँ से गोकुल का नंद गांव का रास्ता किधर है? नंद बाबा का घर किधर है? ग्वाल वालों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कहते हैं, अरे भैया तुम कौन हो और कहां से आए हो? बोले, नंद बाबा के घर क्यों जाना चाहते हो? उद्धव जी बोले, भाई मैं भगवान, मैं कृष्ण का सखा हूं, मथुरा के राजा कृष्ण जो है मैं उनका सखा हूं। बोले, अच्छा उस कृष्ण के सखा हो, यहाँ क्यों आए हो? हमारे घाव पर नमक लगाने आए हो क्या? बोले, नहीं, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं, मैं प्रभु का संदेश लेकर के आया हूं। मुझे नंद बाबा का घर बताओ, मुझे वहां तक संदेशा पहुंचाना है। ग्वालों ने कहा, देखो ये जो पानी बहता हुआ आ रहा है, यह कोई साधारण पानी नहीं है, यह नंद महल से आ रहा है। यह ब्रजवासियों के अश्रु है, यह अश्रुधारा। भगवान के विरह में ब्रजवासी इतना रोए कि अश्रुधारा बह बह करके एक बड़ी सी नाली की तरह बन गई और पानी बह रहा। तो उद्धव जी उसी के सहारे सहारे नंद महल की ओर चल पड़े। जैसे ही नंद महल पहुंचे और जाकर के बाहर से आवाज लगाते हैं, मैया, ओ मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा कोई है, सुनिए। मैया दौड़ी दौड़ी आती है, बोलती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरा लाला अंदर सो रहा।
पालने में मेरा लाला सो रहा है, शांत हो जाओ नहीं तो जग जाएगा। उद्धव जी बोले भैया लाला? बोले हाँ मेरा कृष्ण अंदर सो रहा है, शांत हो जाओ नहीं तो वो जग जाएगा। उद्धव जी ने जैसे यह कातर वाणी सुनी तो उद्धव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। तब तक नंद बाबा भी आ गए और नंद बाबा से उद्धव जी बातचीत करने लगे।